और आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ कुमुद मोहन जी की लिखी हुई कहानी बहू रानी या नौकरानी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। लो बहू रानी, संभालो अपना राजपाट और मुझे छुट्टी दो इस जंजाल से। आज से इस घर की मालकिन तुम। मुझे तो तुम्हारा ही इंतजार था कि कब आओ और इस घर गृहस्थी के झंझट से निजात पाकर मैं भी सुकून की सांस ले सकूं। नई बहू सीमा के गृह प्रवेश करते ही सासू माँ शीला जी ने गृहस्थी की बागडोर उसके हाथों में सौंपते हुए कमर से चाबियां का गुच्छा निकालकर हाथों में थमाकर कहा। सीमा का दिल बलियों उछलने लगा। वाह, अपने मन की मालकिन होंगी, जो चाहूंगी करूंगी। इससे बढ़िया और क्या होगा कि अम्मा जी रिटायरमेंट ले रही हैं, चकचक भी ना रहेगी। ब्याह की गहमा गहमी निपट गई। सीमा का पति सुयश एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। अच्छी खासी तनख्वाह के साथ हाउस रेंट अलाउंस, एलटीसी के साथ और भी कई पर्क्स था। सीमा भी एक स्कूल में आर्ट की टीचर थी। शादी से पहले से ही वह सुबह 8 बजे जाती, दोपहर 2 बजे वापस आ जाती। ब्याह के बाद उसने 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी। सीमा के ससुर महेश जी को भी पेंशन मिल रही थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। शीला जी दिल की बुरी नहीं थी, बस कुछ जरूरत से ज्यादा ही कंजूस थी। अब तक पूरे घर पर उनका एक छत्र राज्य था। अपनी दबंग शख्सियत के आगे वे किसी की चलने नहीं देती। शीला जी को नौकरी करने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर सुयश को सीमा बहुत पसंद थी, इसीलिए मजबूरी में उन्हें राजी होना पड़ा। जल्दी ही शीला जी ने बहुरानी सीमा के लिए फरमान जारी कर दिया। महेश जी सुबह 5 बजे उठ जाते और नींबू पानी पीते थे। शीला जी ने रात में ही सीमा को बता दिया था, आज से मेरी जिम्मेदारी खत्म। इतने साल मेरी सुबह की नींद खराब होती रही, अब तुम आ गई हो, तुम्हें बनाना होगा। मैं 6 बजे चाय पीती हूँ, नहाकर सबकी चाय एक बार बना देना। सबके लिए अलग अलग चाय बनाने की जरूरत ना है। तुम्हारे पापा वाक से लौटे तो उन्हें गर्म करके दे देना। बाकी तुम लोग जब पियो तुम्हारी मर्जी। सुबह नाश्ते में अलग अलग नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं, पराठे या ब्रेड में से एक चीज बना देना। बहुत दूधिया चाय भी बनाने की जरूरत नहीं है, देखभाल कर दूध डालना। तुम कितने बजे स्कूल को निकलोगी उससे पहले सुयश के टिफिन और हमारे लंच का इंतजाम तो करके ही जाओगी ना। दाल सब्जी बनाकर रख जाना, स्कूल से आकर गर्म रोटी सेक कर खिला देना। अब तक तो ठंडी रोटी खा लेते थे, पर अब बहू के राज में भी गर्म रोटी ना खाएं तो बहू लाने का फायदा ही क्या। घर की सफाई और बर्तन वाली के अलावा और किसी की जरूरत नहीं है। कपड़े मशीन में लगेंगे, निकाल कर सुखाने ही तो होते हैं, वो तो आते जाते सुखा ही लोगी। शाम को कपड़े तहाकर प्रेस भी कर लेना, क्योंकि 2 बजे स्कूल से आके और कोई काम तो रहेगा ना। और भैया, मैं तो इन बाप बेटे की खिदमत करते करते थक गई, बस इंतजार कर रही थी कब बहू आए और मुझे इस झंझट से छुटकारा मिले। मेरे बूते का ना है काम वालियों से जूझना, अब तो तुम्हें ही उनकी चौकीदारी करके काम करवाना होगा। स्कूल जाने से पहले ही करवा लेना, कहीं खुद तो पर्स उठाकर चल दो, पीछे मेरी जान को इनका तुंतबा ना लग जाए। ध्यान रखियो कोई चोरी चकोरी ना कर जाए। महीने का राशन की लिस्ट बनाकर मुझे दिखा लेना, जिससे मैं तुम्हें पैसे निकालकर दे दूंगी। बुरा मत मानना, तुम्हें अभी घर गृहस्थी की समझ नहीं है, धीरे धीरे सब समझ लोगी। धीरे धीरे दिन बीते। शीला जी ने चाबियां तो सीमा को सौंप दी, पर घर का रिमोट कंट्रोल अपने पास ही रखा। उन्होंने सीमा को सख्त हिदायत दी कि घर में सबसे सस्ती सब्जी और फल ही आएंगे और 250-300 ग्राम से ज्यादा सब्जी न बने, और एक दिन में एक वक्त एक ही सब्जी बने। दूध दही की मात्रा भी शीला जी तय करती। किसी दिन सीमा के ससुर कोई मनपसंद सब्जी, मिठाई या फल ले आते जो महंगी होती, तो शीला जी उनके ऊपर बरस कर पूरा मोहल्ला गुंजा देती। इतवार या छुट्टी के दिन सीमा सबके लिए कुछ अलग और अच्छा बनाना चाहती, तो भी शीला जी अपनी दखल दिए बिना न रहती। घर में नाश्ते, लंच और डिनर का मेनू वही तय करती। कभी कभार जब घर में हलवा बनता तो शीला जी नाप कर घी देती। उनका बस चले तो बिना दूध की खीर बनवा दें। ब्याह से पहले सीमा स्कूल के लिए कुछ फल और सैंडविच वगैरह बनाकर टिफिन में ले जाया करती। शीला जी ने उस पर भी अंकुश लगाकर कहा, सेब केला खाकर क्या होगा, नाश्ते में पराठे बनेंगे, 2 पराठे उसी में से रख लिया करो। सीमा के सहयोगी रोज तरह तरह के नाश्ते लाया करते, सब एक साथ बैठकर शेयर करके खाते।
सीमा को रोज पराठे या ब्रेड ले जाना अटपटा सा लगता। एक दो बार दबे शब्दों में उसने शीला जी को जताना चाहा, पर उनके आगे उसकी एक न चली। हार कर सीमा ने घर से टिफिन ले जाना बंद करके स्कूल की कैंटीन में ही कुछ मंगाना शुरू कर दिया। स्कूल से लौटने पर खाना पीना निपटा कर सीमा 2 घड़ी सुस्ताने की सोचती, तो भी शीला जी उसे किसी न किसी काम में लगा देती। शाम को शीला जी के घुटनों में दर्द शुरू हो जाता। सीमा चाह कर भी चैन की सांस न ले सकती, क्योंकि शीला जी की उसे अपने घुटनों पर तेल मालिश कराने में व्यस्त कर लेती। शादी से पहले ही सुयश और सीमा ने तय कर लिया था कि घर का खर्च तो महेश जी की पेंशन और सुयश की तनख्वाह से अच्छी तरह चल ही रहा था। सीमा की तनख्वाह वे बचत के रूप में बैंक में डाल दिया करेंगे, ताकि वक्त जरूरत काम आ सके। कोई मेहमान आता तो सीमा का मन करता ढंग से उनका आदर सत्कार करे, पर शीला जी की हिदायत के अनुसार 2 प्लेटों में नमकीन और बिस्कुट लाकर धर दिए जाते। सीमा मन मसोस कर रह जाती। वह कैसे राजरानी थी, किसी को एक प्याला चाय भी अपने मन से ना पिला सकती थी। शीला जी घर आए मेहमान क्या लाए, यह तो अपने पैनी नजरों से नाप लेती, पर उनकी थोड़ी बहुत आवाभगत भी करने में 10 बार सोचा करती। सीमा के भाई का ब्याह था सीमा के भाई का ब्याह था। सीमा अपनी इकलौती भाभी को अच्छा सा उपहार देना चाहती थी, जिसके लिए उसने अपनी तनख्वाह से पैसे बचा कर रखे थे। सुयश भी यही चाहता था कि जब सीमा का भाई उसके बर्थडे पर और भी आगे पीछे उसे कोई न कोई गिफ्ट देता रहता था। अब जब उसकी बारी आई तो वह भी अपने साले के ब्याह में कुछ अच्छा देगा। जैसे ही शीला जी को गिफ्ट का पता चला, उनकी छठी इंद्रियां जाग उठी। वे सीमा से बोली, अरे बाजार से खरीदने की क्या जरूरत है? वो जो सुयश की बुआ ने तुझे मुंह दिखाई में साड़ी दी थी, वो अपनी भाभी को दे देना। और मेरे पास एक पैंट शर्ट का कपड़ा पड़ा है, वही उठाकर भाई को दे दो। वैसे भी बेटी के घर का बहुत महंगा गिफ्ट तो तुम्हारे मम्मी पापा रखेंगे भी ना। सीमा को याद आया बुआ जी की लाई हुई साड़ी को लेकर शीला जी ने कितना कोहराम मचाया था। महेश जी को ताने दे देकर उनकी खाट खड़ी कर दी थी। एक अकेला भतीजा था, उसकी बीवी को तो कुछ ढंग का ले आती। बहू के पहनने की तो छोड़ो, ऐसी साड़ी मैं तो अपनी काम वाली को भी ना दूं। आज वही साड़ी तो सीमा की भाभी को देने की सोच रही है। सुनकर सीमा को बहुत गुस्सा आया। सीमा के मुंह से निकल गया कि उसने भाई को गिफ्ट देने को पैसे अपनी तनख्वाह से बचा रखे हैं। शीला जी परेशान ना हो। बस इतना सुनना था कि शीला जी बिफर कर बोली, क्या मेरी कमाई लगा रखा है? सारा खर्च हम उठा रहे हैं, तो क्या अपनी कमाई अपने घर वालों पर लुटाने को जमा करोगी? अरे मैं तो सोच रही थी कि सुयश की तरह तुम भी अपनी तनख्वाह महीने के आखिर में मेरे हाथ पर लाकर धरोगी। ब्याह को महीना भी नहीं हुआ, तुमने तेरा मेरा करके अपना ढंग दिखाने शुरू कर दिए। दिन भर घर की रखवाली और देखभाल मैं करूं, तुम तो अपना पर्स उठा टिफिन ले चल देती हो। सुयश के प्यार और महेश जी के दुलार की वजह से ब्याह के बाद से वह शीला जी के उल्टे सीधे गलत सलत सारे फरमान सहती चली आ रही थी। मुंह से एक शब्द भी ना निकालती थी। शीला जी के हर वक्त की हाय हाय से रात को सुयश के साथ पढ़ने के क्षणों में भी सीमा सहज न रह पाती। एक तो दिन भर की थकान, ऊपर से सासू माँ की चाय चाय, उसकी भड़ास बेचारे सुयश पर निकलती, जिससे उनके बीच बेवजह दूरी बढ़ती। आज उसके सब्र का बांध टूट गया। गुस्से में उसने भी कह दिया, मम्मी जी आप दिन भर बहू के राजपाट की बात करती हैं। लगता है आपको बहुरानी नहीं 24 घंटे की नॉन पेड नौकरानी की जरूरत थी, जो चाकरी भी करे और कमाकर भी लाए। सुनते ही शीला जी ने रोना शुरू कर दिया। कल की आई बहू ने उन्हें जवाब दे दिया। तब तो महेश जी और सुयश को बहुत गुस्सा आ गया। उन दोनों ने शीला जी को कहा कि उनकी हर वक्त की चिकचिक से घर की शांति भंग हो रही है। सिर्फ चाबियां ही नहीं, घर की बागडोर भी अब सीमा को सौंप कर भजन कीर्तन में मन लगाएं। सीमा के ऊपर बेवजह मदारी की तरह अपनी छड़ी न घुमाएं। सीमा ने सोचा बेवजह बात न बढ़े, इसीलिए वक्त की नजाकत देखते हुए उसने शीला जी को कहा, मम्मी जी आप परेशान क्यों होती हैं? घर में सब कुछ आपके हिसाब से होगा। आप बस बताती जाइएगा, मैं उसी तरह सब संभाल लूंगी। आप भी पापा के साथ सुबह शाम घूमने जाइए, टीवी पर अपने मनपसंद प्रोग्राम देखिए, आराम कीजिए। सीमा ने जल्दी ही शीला जी के लिए एक सत्संगी किट्टी का इंतजाम कर दिया, जिससे उनकी आउटिंग भी होने लगी और मन भी लगने लगा। दोस्तों, कभी कभी घर के बुजुर्ग अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए घर के अन्य सदस्यों पर
बेवजह अंकुश लगाकर घर की चैन शांति भंग किए रहते हैं, जिससे एक दूसरे के बीच दूरी बढ़ती जाती है और रिश्तों में दरार आ जाती है। उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतर को समझना चाहिए। तभी घर में सुख और सौहार्द बना रह सकता है। आपको सही लगा हो तो कृपया लाइक और कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।